खरगोन एसडीएम की सलाह ने एक बिखरते परिवार को फिर से बसाने का काम किया। बच्चों की परवरिश के खातिर बिछड़े पति पत्नी एक हो गए। खरगोन में गुरुवार को फिर बसा बिखरता घर। एसडीएम न्यायालय में सुलह कर घर लौटे दंपति। जी हां, अब तक लोक अदालत में पारिवारिक समझौते के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन पहली बार एसडीएम न्यायालय में एक टूटते परिवार को अभिभाषकों एवं एसडीएम की समझाइश से फिर जोड़ने में सफलता हासिल की गई। एसडीएम ओम नारायण सिंह ने बताया कि एक दंपति आपसी मनमुटाव के चलते अलग रह रहे थे। पति ने 3 बच्चों की कस्टडी का दावा किया था। इस प्रकरण में बच्चों के भविष्य एवं परिवार के टूटने की चिंता को देखते हुए अभिभाषकों एवं न्यायालय ने दंपति सहित सास को समझाइश दी, जिसका सकारात्मक परिणाम निकला और आज दंपति बच्चों के साथ एक साथ रहने को राजी हो गए। आए थे बच्चों की परवरिश की चिंता को लेकर, लेकिन एसडीएम की समझाइश के बाद दोनों का बिखरा परिवार एक हो गया। एसडीएम ने उन्हें समझाया कि माता पिता दोनों का ही प्यार जब बच्चों को मिलेगा तब बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से होगी, जिसका असर यह हुआ कि दोनों पति पत्नी ने साथ में रहने का मन बना लिया और खुशी खुशी अपने दाम्पत्य जीवन की डोर को फिर मजबूती से बांध लिया। क्या हुआ था? दारू पी के मारता था। फिर क्या हुआ? तो चल गई। आप चले गए? कहाँ रहते हैं आप? पलाश में तो ये कहाँ रहते हैं आपके पति? गोटिया। कितने महीने हो गए थे आपको अलग होने? 7 महीने। हाँ, 7 महीने। दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा हो गया था, दारू पिया करे तो झगड़ा हो गया था, तो मेरी पत्नी चले गई थी। कितने साल से बाहर? 7 महीने से। फिर अभी वो दारू छोड़ दिया तो पत्नी को पता चला, वो आपसे आ गई है। अच्छा। और एसडीएम साहब के यहाँ लेके आए और हमारा इकट्ठा हो गए। मतलब एसडीएम साहब ने मिलवा दिए। अब रहोगे साथ में? आप साथ में रहेंगे। तो अभी खुश हो तुम? खुश है। न्यायालय में ये पहली बार मामला आया था कि इसमें 97 के अंतर्गत वकील ने आवेदन लगाया था कि जो 3 बच्चे हैं माता के पास, रत्ना के पास, ये पिता अपनी कस्टडी में चाहता था और इन दिनों के बीच लंबे समय से विवाद था और ये अलग अलग रह रहे थे और इनको इसके अंतर्गत इन्होंने आवेदन लगाया। आवेदन लगा करके इन लोगों को जब काउंसलिंग की गई, ये वकीलों की बहुत बड़ी भूमिका है और सभी लोगों की भूमिका है। फिर इनको जब ये बच्चों के लिए विवाद था, ये लोग आए तो इनको समझाया गया कि बच्चों के लिए क्यों लड़ रहे हैं। तो इनके जो सास है, वो सास का कुछ जिद थी, पर्सनल ईगो था। उनको जब समझाया गया कि ये ईगो करने की जरूरत नहीं, इससे घर टूट रहा है, बच्चों को लेने देने से कुछ होना नहीं। फिर इन सब पूरे परिवारों को काउंसलिंग की गई। जब इनको समझ में आया कि इन्होंने ये विवाद को त्याग कर दोनों एक साथ परिवार बसाने के रहने के लिए तैयार हो गए। और क्या विवाद का क्या कारण? विवाद का कारण का व्यक्तिगत विवाद थे, कुछ इशू व्यक्तिगत पारिवारिक इशू रहते पति पत्नी और सास के बीच में, तो उन इशू को लेकर लंबे समय से विवाद था। तो इस प्रकार ये घर, टूटा हुआ घर जुड़ गया है और एक तरह से बस गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, समझौते के माध्यम से, आपसी सुलह के माध्यम से समझाया गया। तो ये लंबे समय से थे ये दोनों अलग अलग रह रहे थे। तो ये आए थे बल्कि एक दूसरे के विरोध में बच्चे को कस्टोडियन मांगे, लेकिन पहली बार यहाँ पर लोगों को घरों को जोड़ दिया गया है। तो अपन यही चाहते हैं कि लोगों घर बसे और जुड़े, तो ये जुड़ गए घर। चाहो तो आप इनसे ले सकते हैं। शराब पीने की बात है, पति शराब पी के पड़े। अब वो व्यक्तिगत इशू है, अपन उसको नहीं बोल सकते हैं, पति पत्नी के विवाद, लेकिन अपना इतना उद्देश्य था कि घरों को जोड़ा जाए, एक साथ रहे, यही अपना मुख्य उद्देश्य, घर टूटे ना बस। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।